हम अपनी बात को कम से कम समाज के बीच में तो रखें, सच तो बताएं, फैक्ट तो बताएं। हम झूठ बोल रहे हैं कि साहब ये आजादी मिल गई, आजादी मिल गई, अहिंसा से मिल गई, बिना खड़क बिना ताल मिल गई, गाने बना दिए गए। तो 26,000 फौजी इंडियन नेशनल आर्मी का, आजाद हिंद फौज का 26,000 फौजी जो मरा, वो कहां मरा? अपने आप सुसाइड किया था क्या उन्होंने? 60,000 में से 26,000 फौजी मारे गए। पूरी मेरठ से लेके, अलीगढ़ से लेके मुरादाबाद की पेड़ों के ऊपर जो लाशें लटकी हुई थी, वो अहिंसा कर रहे थे, आत्महत्या कर रहे थे। और ऐसे आदमी को आपने एक मुआहदा कर दिया कि यह आदमी जो है वॉर क्रिमिनल है, जब भी जिंदा या मुर्दा मिलेगा हम उसको इंग्लैंड को सौंप देंगे। ये अभी तक आपके 6 महीने तक आपके डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ था। हमने प्रधानमंत्री से कहा कि जब आपने सुभाष चंद्र बोस को यह एक्सेप्ट कर लिया कि ही वॉज ए हीरो, आपने जब उन्होंने मोयान जो नॉर्थ ईस्ट में एक जगह है जहां खड़े होकर उन्होंने अपने कमांडर शौकत को यह कहा कि शौकत मलिक आप जाइए झंडा लेकर के। उन्होंने आजादी की घोषणा 1943 में की थी। पहली आजाद भारत के अंदर जो हम कह सकते हैं कि पहला प्रधानमंत्री घोषित हुआ वो थे सुभाष चंद्र बोस। 21 अक्टूबर 1943 को मोयान में उन्होंने घोषणा की और दुनिया के 12 देशों ने, जिसमें यूएसएसआर, उसने आपको मान्यता दी। लेकिन शौकत मलिक से उन्होंने कहा कि आप दिल्ली जाइए, ये झंडा फहराइए। तो वो जो गीत है ना, वो कदम कदम बढ़ाए जा वाला, वो उसी से, वहीं से शुरू हुआ है। लेकिन शौकत मलिक को उस वक्त के कांग्रेस के दलालों ने, सत्ता में बैठने वालों ने शौकत मलिक को गायब कर दिया। वो मोयान से निकल के आसाम तक नहीं पहुंचे। इस कहानी के बारे में कोई पिक्चर नहीं बनती, इसमें कोई डॉक्यूमेंट्री बात नहीं होती भाई। इस पे भी तो बात करो कि शौकत मलिक को किसने मारा, वो कहां गायब हो गए भाई? इतनी बड़ी फौज कहां चली गई? तो 21 अक्टूबर को यूनाइटेड भारत का पहला प्रधानमंत्री सुभाष चंद्र बोस थे। और मैं बहुत साफ साफ कह रहा हूं आप लोगों को, आप सब पढ़े लिखे लोग हैं, ये पढ़े लिखों की जमात है, आप लोग सोचने वाले लोग हैं, विचार करने वाले लोग हैं। जब भी मौका मिले और दिल्ली जाएं तो जरा नेशनल आर्काइव में जाइएगा और नेशनल आर्काइव के अंदर जाइएगा और पूछिएगा कि वो इंडिपेंडेंट एक्ट जो था उसके डॉक्यूमेंट कहां रखे हुए हैं। इस वक्त सरकार ऐसी है कि आपको वहां का डायरेक्टर झूठ बोल के मना नहीं करेगा। आप 15 अगस्त 1947 को आजादी मनाते हैं, आपके डॉक्यूमेंट पे तो लिखा है ट्रांसफर ऑफ पावर। क्या ट्रांसफर ऑफ पावर आजादी होती है क्या? तो आप इतने बड़े बड़े झूठ आपने बोल रखे हैं, इतनी सच्चाइयों पर धूल डाल रखी है। और जो कहता है उसे कहते हैं ओ ये राइट विंगर लोग हैं, ओ ये आरएसएस के लोग हैं, ये गलत फैलाते हैं, ये झूठ फैलाते हैं। तो आप सच्चाई आपने इतनी दूर तक बंद कर रखी है कि किसी को पता ही नहीं चल रहा है। दिल्ली में जो आंदोलन कर रहे थे वो लिखते थे सुबह लेटर टू डॉटर। सुबह नाश्ते में अंग्रेज पूछता था कौन सा अखबार लेंगे आप, नाश्ते में क्या खाएंगे सर आप? वो नजरबंद थे, वो स्वतंत्रता सेनानी थे भाई। वो लेटर टू डॉटर लिख रहे थे, सुबह एक, दोपहर में एक, रात में एक। और एक स्वतंत्रता सेनानी वहां बैठा था अंडमान निकोबार में, साल में एक चिट्ठी। तो वो तो गद्दार हो गया और ये वफादार हो गए, ये प्रधानमंत्री हो गए, वो समाप्त हो गया। आप कितना छुपाएंगे भाई इस देश से? आप किसी को टैग कर देंगे ये आरएसएस का है, ये बीजेपी का है, ये राइटिस्ट है, इससे बात नहीं बनने वाली है। अगर राइटिस्ट हैं तो हैं, क्या प्रॉब्लम है? कम से कम राइटिस्ट तो हैं, आतंकवादी तो नहीं है हम जैसे मोहम्मद के सदस्य तो नहीं है भाई, हम आईएसआई के सदस्य तो नहीं है भाई, हम इस देश को तो नहीं तोड़ रहे। तो सवाल यह है कि हमको आप गाली देते देते बैक टू द वॉल करेंगे आप। तो अब लोगों ने बैक टू द वॉल होना छोड़ दिया है। ये जो युवा लोग बैठे हैं ना, जिनके हाथ में एक हथियार है, यह हथियार नहीं था हम लोगों के जमाने, और वो इतना जबरदस्त हथियार है कि मैं सारे युवाओं से कहता हूं कि चाहे पुष्पेंद्र कुमार बोले, चाहे जीडी बख्शी बोले, चाहे अजय देश पांडे बोले, या ये तमाम सारे लोग बोलें, अगर इनकी किसी बात पे आपको शक है, कोई डाउट है, तो आपके पास एक ऐसा मोबाइल है कि उसमें सारी इंफॉर्मेशन है। मैं सच बोलता हूं, मैं झूठ बोलता हूं, मैं गलत बोलता हूं, मैं अच्छा बोलता हूं, सब मिल जाएगा। और जब मिल जाए तो पूरी ताकत के साथ इनके साथ खड़े होइए। कोई कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है कि कोई बताएगा आपको। जो बताने वाले थे उन्होंने 70 साल में इस देश के बारे में ऐसी ऐसी बातें बताई हैं जिसका कहीं वजूद ही नहीं मिल रहा हमको समझ ही नहीं आ रहा हो क्या रहा है इस देश में। इसलिए यह देश बहुत रिच देश था भाई, लेकिन इसको खोखला किया गया डेलिबरेटली। ऐसे हालात पैदा किए गए इस देश के अंदर कि लोगों को सच न पता चले। इसी तरीके से
कुरान के बारे में, इस्लाम के बारे में कहा जाता है इट्स ए रिलीजन ऑफ पीस। अब क्योंकि मैंने बचपन में मुझे पढ़ा हुआ है तो मैंने भी इस रिलीजन ऑफ पीस को पढ़ने की कोशिश की। इस रिलीजन के बारे में, अगर इस किताब के बारे में कोई मुसलमान, कोई स्कॉलर अगर कुरान के बारे में कोई बात तथ्यों के आधार पर, रेटोरिक्स के आधार पे नहीं, कम्युनलिज्म के आधार पे नहीं, अगर वो बात कहता है तो लोग कहते हैं देखिए साहब, ये राइट विंग के लोगों का खरीदा हुआ मुसलमान है। चाहे वो तारिक फतेह हो, चाहे सलमान रश्दी हो, चाहे तस्लीमा नसरीन हो, चाहे सिकंदर रिजवी हो, जो भी कुरान के बारे में सच बात बोल देता है उसको कहते हैं ये सब तो राइट विंग के खरीदे हुए दलाल हैं। और हम जैसे हिंदू पढ़ लेते हैं, बोले इनको कुछ पता नहीं है। तो भाई कुरान मजीद एक किताब है जिसे पढ़ने का अधिकार किसी को भी है और हर आदमी पढ़ सकता है, और अब तो हर लैंग्वेज में मौजूद है। कुरान की 30 आयतें, उसमें 34 बार जिहाद का जिक्र है। 2 किस्म के जिहाद होते हैं, जिहाद अकबर और जिहाद असगर। जिहाद अकबर यानी बड़ा जिहाद, जिहाद असगर मीन्स छोटा जिहाद। आपका मुल्क दोनों जिहादों से जूझ रहा है। बड़ा जो आपको जिहाद नजर आ रहा है वो कश्मीर में हो रहा है, वो बंगाल में हो रहा है। बंगाल की आज की स्थिति आप नागपुर में बैठकर अंदाजा नहीं लगा सकते। जो वेस्ट बंगाल की स्थिति है, मुझे नहीं पता कितने लोगों को यह बात पता होगी कि भारत में जो डायरेक्ट एक्शन पहली बार कहीं हुआ है वो सोहरावर्दी नाम का एक चीफ मिनिस्टर हुआ करता था, और उसके बारे में यह कहा गया कि उसने बंगाल के अंदर 3 दिन की छुट्टी पे वहां की पुलिस को भेजा। इसलिए मैं कह रहा हूं, दंगा कुछ 2 लोग लड़ जाएं वो चिंता का विषय नहीं है, लेकिन दंगे का मास्टरमाइंड चीफ मिनिस्टर हो और एक एजेंडे के तहत के 16 जनवरी 1946 को जो पहला डायरेक्ट एक्शन हुआ सोहरावर्दी की जेर क़यादत में, उसमें कितने हजार हिंदू मारे गए। आज आज बंगाल चले जाइए, कमोवेश वही स्थिति है। लेकिन हमको लग रहा है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी है, ये है, वो है, हालात बहुत बिगड़े हुए हैं। और जो लोग लोकतंत्र की दुहाई जेएनयू में दे रहे थे, जादवपुर में दे रहे थे, वो बंगाल में नहीं पूछने जाते हैं लोकतंत्र क्या हो रहा है, जिसके बारे में सीबीआई का डायरेक्टर जाता है, उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है कि यहां लोकतंत्र खतरे में है कि नहीं है। सारा लोकतंत्र जो है दिल्ली में ही खतरे में है। सारा लोकतंत्र जो है वो मोदी के आने के बाद ही खतरे में हो गया है, उससे पहले तो था ही नहीं कभी। लेकिन हम इस पर रिएक्ट नहीं करते। लिहाजा मैं बार बार सबसे कहता हूं, पूरी ईमानदारी के साथ कह रहा हूं, आप लोग कुरान शरीफ को एक बार पढ़ लें। जिस दिन कुरान शरीफ आप पढ़ लेंगे ना, ये 5000 साल की सभ्यता के अंदर का डीएनए समाप्त हो जाएगा। और आज के दौर में आप हथियारों से नहीं लड़ सकते। हथियारों की लड़ाई नहीं है। आपकी डेमोग्राफी चेंज की जाएगी, आपके इंस्टीट्यूशंस, आपके संविधान, आपकी संसद, आपकी असेंबली को एक एजेंडे के तहत चेंज किया जाएगा। जम्मू कश्मीर में 70 ऐसे कानून बने जो वहां की विधानसभा ने पास किए। उसमें से एक कानून का बस मैं जिक्र कर रहा हूं क्योंकि अभी उसको स्ट्रक डाउन हमारे साथियों ने कराया है। उस कानून का नाम था रोशनी एक्ट। अजय भाई, वो रोशनी एक्ट क्या था? आप सबको पता होगा, कारगिल का जब युद्ध हुआ था तो कारगिल के युद्ध में आपको पता होगा कि भारतीय फौजों को नहीं पता था कि वो पाकिस्तानी फौजी भारत के हिस्से में आ गए हैं। वहां एक कम्युनिटी होती है जो भेड़ों को चराती है। उस कम्युनिटी का नाम है बकरवाल। वो लोग भेड़ों को चढ़ाते हैं और वो गर्मी में जो है वो ऊपर चले जाते हैं, जाड़े में नीचे आ जाते हैं। वो बकरवाल मुस्लिम कम्युनिटी के कुछ लोगों ने जब उन फौजियों को वहां देखा तो नीचे फौज को खबर दी। वो फौज के बड़े क्लोज हैं, बड़े राष्ट्रवादी लोग थे वो। और फिर बाद में आपको पता है क्या हुआ। इस सरकार ने, जम्मू कश्मीर की सरकार ने एक कानून पास किया कि जो बकरवाल मुसलमान हैं, ये जम्मू में किसी की भी प्राइवेट जमीन हो, सरकारी जमीन हो, जंगल की जमीन हो, इन लोगों को उस जमीन को लेने का अधिकार है। उनके खिलाफ कोई एफआईआर नहीं हो सकती, उनके खिलाफ कोई इंक्वायरी नहीं हो सकती, उनको रोका नहीं जा सकता। ये एक्ट है।
अगर आपकी भी जमीन है और उस पर उन्होंने कब्जा कर लिया तो पुलिस उनको हटाएगी नहीं। ये एक्ट में विधानसभा में पास हुआ। अगर कोई एक्ट गलती से इस देश की दिल्ली में पास हो जाएगा तो कोहराम मच जाएगा, कोहराम। ये इसलिए किया जा रहा है कि वो जो बकरवाल नेशनलिस्ट कम्युनिटी थी उसको अपने फोल्ड में लाने के लिए आपने ये काम किया। तो हम कहें कि विधानसभाएं, राज्यसभा, कोर्ट, इंस्टीट्यूशन, ये सब एजेंडे पे लगे हुए हैं। लालची लोग हैं, कमजोर लोग हैं, लिहाजा बहुत सस्ते में बिक जाते हैं। तो आपकी कोई इंस्टीट्यूशन ऐसा नहीं है जो न बिका हुआ हो।